नमस्कारम स्वागतम। मैं वैभव आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं ट्रैवल डायरीज़ पे। तो जैसा कि आपने पहले ही टीज़र में देख लिया होगा, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम लोग जा रहे हैं भुज। सुरेंद्र नगर से जो भुज की दूरी है वो 250 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग भुज जाएंगे और वहाँ पे कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि वहाँ आयना महल और फिर उसके बाद पराग महल है। तो सबसे पहले हम इन जगहों को वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से जो है वो रन ऑफ कच्छ है वहाँ जाएंगे। तो भुज से जो रन ऑफ कच्छ की दूरी है वो 80 किलोमीटर है और भुज से धोलावीरा की जो दूरी है वो 130 किलोमीटर है। तो हमारा जो रूट प्लान होने वाला है, हम लोग सबसे पहले सुरेंद्र नगर से हलवद जाएंगे और हलवद से फिर हम लोग सामाख्याली की ओर निकलेंगे। सामाख्याली से होते हुए हम लोग भचाऊ जाएंगे और भचाऊ से फिर होते हुए हम लोग भुज पहुँचेंगे, जहाँ कि हम लोग कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद हम लोग वहाँ से धोर्डो के लिए निकलेंगे, जहाँ की रन ऑफ कच्छ है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अब हम लोग अपनी जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। अब हम लोग हाईवे पे आ गए हैं, तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड भी अच्छी चलेगी और ये हाईवे की कंडीशन भी ज़बरदस्त है। तो इसी हाईवे पे अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और हलवद की तरफ निकलेंगे। यहाँ से जो हलवद की दूरी है वो 20 से 30 किलोमीटर के आसपास होगी यहाँ से हलवद की दूरी। तो सबसे पहले हम लोग हलवद जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। सवेरे होने की वजह से हाईवे पे जो गाड़ी है वो काफ़ी अभी कम चल रहा है, अदरवाइज इन हाईवे पे गाड़ियों का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अभी हम लोग हलवद से आगे निकल चुके हैं। हलवद हमारे पीछे जस्ट अभी गुजरा है, 10 मिनट हुआ होगा हम लोगों ने हलवद को क्रॉस किया है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता ये सीधे जो है सामाख्याली की तरफ जाता है। तो हम लोग इसी अभी हाईवे को कंटिन्यू करेंगे और ये हाईवे की कंडीशन आप देख रहे हैं ज़बरदस्त है। तो हम लोगों ने अहमदाबाद गांधी धाम वाला जो हाईवे है उसको छोड़ दिया है। वो आप ऊपर मेरे देख रहे होंगे, वो जो रास्ता है वो गांधी धाम की तरफ जाता है। तो हम लोग यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से हम लोग अंजार की तरफ जाएंगे और फिर अंजार होते हुए हम लोग अपनी जर्नी जो है भुज की तरफ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से जो भुज की दूरी है वो 60 किलोमीटर है और अब हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है अंजार की तरफ और यहाँ से होते हुए हम भुज की ओर जाएंगे। गांधीधाम से होते हुए भुज की ओर जा सकते हैं, मगर वो रास्ता जो है उसमें काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहता है ट्रकों का, इसलिए हमने वो छोड़ दिया और हम लोग अंजार से होते हुए अब चलेंगे अपने भुज की तरफ। अभी अंजार से भुज की तरफ जा रहे हैं। हमने अहमदाबाद गांधीधाम वाला जो हाईवे था उसको छोड़ दिया है और अब भुज की तरफ बन रहे हैं अंजार होते हुए। और ये जो रोड है ये भी ज़बरदस्त है, इस रोड का कंडीशन भी एकदम टिप टॉप है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, जैसा कि अहमदाबाद और गांधीधाम वाले रोड पे जो ट्रकों का जो ट्रैफिक था, क्योंकि उधर मुंद्रा पोर्ट पड़ जाता है, इस कारण से उधर जो है ट्रक बहुत सारे चलते हैं। लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये बिल्कुल खाली खाली सा है और रोड का कंडीशन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल इस रोड पे अब ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी सुबह के 10 बज गए हैं। हम लोग लगातार 3 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं और हम लोगों ने 3 घंटे में 217 किलोमीटर कवर कर लिया है और अब 44 किलोमीटर भुज बचा हुआ है, जैसे कि हम लोग पौने घंटे या 1 घंटे में पूरी कर लेंगे। 10 बज रहा है लेकिन प्रणव मस्त सोया हुआ है। हमने पीछे वाली सीट को मोड़ के प्रणव के लिए बेड बना दिया है, तो वो आराम से मस्त सो रहा है। हम लोग सवेरे सवेरे ही घर से निकल गए थे तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसे बेड बना दिया है और वो मस्त आराम से सो रहा है और हम भी आराम से चल रहे हैं।
देखते हैं प्रणव कब उठता है, फिर उठेगा तो हम लोग कहीं रुकेंगे नाश्ते पानी के लिए। रात को भी लेट। तो अभी हम लोग भुज से 30 किलोमीटर पहले हैं और जैसा कि आपको पता है ये ट्रिप का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फ्यूल कॉस्ट ही होता है। तो फिलहाल हम लोग सीएनजी स्टेशन पे आ गए हैं। हम लोगों ने घर पहले से जो गाड़ी में सीएनजी थी उससे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। लगभग हम लोग 240 किलोमीटर आ गए हैं, उतनी सीएनजी पहले से ये गाड़ी में थी। तो अब हम लोग यहाँ पे सीएनजी भराएंगे। तो अब प्रणब भी उठ गया है। यहाँ पे हम लोगों ने सीएनजी भराया है अपनी कार में। तो जो सीएनजी है वो टोटल 9.24 kg आई है। 744 रुपये का सीएनजी आया है। तो फाइनली अब हम लोग 15 से 20 मिनट में भुज पहुँच जाएंगे। यहाँ से भुज की दूरी बस 10 किलोमीटर ही बची हुई है। यहाँ एक गन्ने की शॉप थी तो हम लोग यहाँ भी फ़िलहाल रुक गए हैं। यहाँ से जूस पियेंगे और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो अपने को इसी रास्ते से सीधे जाना है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इससे होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसा है कि हमने जूस पी लिया है और हम यहाँ से वापस अब चलते हैं भुज की ओर। और फिलहाल अभी 11 बज रहे हैं, एग्जैक्टली अभी 10:55 हुआ है। तो अब हम लोग निकलते हैं भुज। ज़्यादा देर नहीं है, यहाँ से बस 10-15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो निकलते हैं अब यहाँ से। तो हम लोग कच्छ के भुज में आ गए हैं, एक ऐसे महल के अंदर जो देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। तो ये है पराग महल। इस महल को बनवाया था कच्छ के राजा पराग मालजे ने और इसका डिज़ाइन बनाया था एक अंग्रेज आर्किटेक्चर ने, जिसकी वजह से इसका स्टाइल बाकी भारतीय महलों से बिल्कुल अलग है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। साल 2001 के भूकंप ने इस महल को बुरी तरह तोड़ दिया और कहते हैं उस दिन के बाद यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पास में ही बने आयना महल चले गए, लेकिन दोपहर में 12 से 3 बजे तक ये आयना महल बंद होता है, इसलिए हम लोग यहाँ जा नहीं पाए। हम लोग भुज से निकल चुके थे और ये जो है भुज से व्हाइट रन ऑफ कच्छ की तरफ रास्ता जाता है। एक रास्ता ये सीधे चल रहा है और हमें जो है ये राइट साइड से होते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। और यहाँ से जो व्हाइट रन की दूरी अभी दिखा रहा है वो 55 किलोमीटर है। तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और हम लोग ढोडो पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो टेंट सिटी है या फिर आप बोल सकते हैं जो रन ऑफ कच्छ है, वहाँ से ये थोड़ा सा दूर है ये जगह। यहाँ से उसकी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर होगी। तो हम लोग जहाँ रुके हुए हैं उस जगह का नाम रन होम स्टे रिसोर्ट है और ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी इसमें अंदर में काफ़ी जगह है, स्पेसियस है, रूम्स भी अच्छे थे, नीट एंड क्लीन थे। तो ये जो व्लॉग है, आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके आगे का जो व्लॉग आएगा वो नेक्स्ट सीरीज़ में आएगा, जिसमें कि हम लोग अपने रिसोर्ट या फिर बोल सकते हैं होम स्टे जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ का पूरा आपको रूम टूर कराएंगे। और फिर अभी हम लोग यहाँ से शाम में निकलेंगे रन ऑफ कच्छ के लिए। तो वहाँ का सनसेट पॉइंट और सनसेट में वहाँ का क्या व्यू होता है, ये सब सारी चीज़ें जो है ये सब अगले ब्लॉग में आएंगी। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।